हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में कुछ कॉमन सिस्टम, मतलब कॉमन जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि एनटीए, यूजीसी नेट, सेट और गेट इन तीनों एग्जाम में काम है। राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्वाक फिलोसॉफी के ऊपर। ठीक है, तो चार्वाक फिलोसॉफी ये एक हेटेरोडॉक्स सिस्टम है। ठीक है, हेटेरोडॉक्स सिस्टम में मतलब जो नास्तिक दर्शन है। राइट। तो नास्तिक दर्शन कौन कौन सा है? चार्वाक, जैन और बौद्ध। राइट, तो इन तीनों हेटेरोडॉक्स सिस्टम है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर ऋषि बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, तो ऋषि बृहस्पति को यहाँ पर इसको प्रोपाउंडर माना जाता है। ठीक है, और चार्वाका फिलोसफी स्टैंड्स फॉर मेटेरियलिज्म। राइट, तो मेटेरियलिस्ट इन लोगों को कहा जाता है, मतलब जड़वादी। ठीक है। और यहाँ पर देखो दो मतवाद आते हैं। ठीक है, चार्वाक टर्म को उत्पन्न होने के लिए तो एक होते हैं कि जो चार प्लस च्यू। राइट, तो यहाँ पर खाने पीने के लिए बात हो रहा है। ठीक है, तो चार प्लस च्यू, इन दो टर्म को मिलाकर ये चार्वाक टर्म जो है वो उत्पन्न हुआ है। और एक है चारू प्लस बाक, मतलब चारू मतलब जो नाइस, जो उनका जो वॉइस है वो नाइस है। ठीक है, इसीलिए उसको ये चारू प्लस बाक। ठीक है, इन दो टर्म को मिलाकर ये चार्वाक जो टर्म है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सम बेसिक इंफॉर्मेशन टू चार्वाक सिस्टम। तो चार्वाक सिस्टम को यहाँ पर देखो मेटेरियलिज्म कहा जाता है। राइट, इन लोगों ने मैटर के ऊपर विश्वास रखते हैं। नेचुरलिज्म मतलब जो स्वभाववाद होते हैं। राइट, और लोकायत मतलब जो कॉमन पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो रखते हैं। राइट, तो इसीलिए उन लोगों को लोकायत कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन पीपल। ठीक है, और एथेइज्म। एथेइज्म मतलब इन लोगों ने जो ईश्वर है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो गॉड। और यहाँ पर नास्तिक। नास्तिक मतलब जो वेदों के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। राइट, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेदस, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और स्केप्टिसिज्म मतलब इनका जो मतवाद है वो स्केप्टिक के ऊपर बात करते हैं, मतलब जो संशयवाद के ऊपर जाते हैं। राइट, और एक आता है वो है एक्सीडेंटलिज्म, मतलब ज्योतिषवाद। राइट, तो अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब जो एपिस्टेमोलॉजी है। राइट, तो ज्ञान के ऊपर बात करने से पहले तो यहाँ पर जो प्रमाण है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चार्वाक फिलोसॉफी। ठीक है, इन लोगों ने सिर्फ एक ही प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, जो कि है परसेप्शन, मतलब जो प्रत्यक्ष है। राइट, और जो नया फिलोसॉफी है, ठीक है, नया फिलोसॉफी ने सारे क्रिटिसाइज किया है। तो नया फिलोसॉफी जो है वो फोर प्रमाण को मानते हैं। फोर प्रमाण बोले तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, तो चारवाक फिलोसॉफी ने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को ही एज ए वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण माना है, और बाकी जितने सारे प्रमाण है उसको डिनाई किया है। राइट, तो देखो यहाँ पर वही बात लिखा है कि परसेप्शन इज द ओनली प्रमाण और डिपेंडेबल सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो हेंस ही बिलीव्स इन मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन व्हिच होल्ड्स दैट कि मैटर इज द ओनली रियलिटी, क्योंकि इट अलोन इज परसिव्ड। राइट, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, अगर सिंपल तरीके से कहा जाए कि चारवाक फिलोसॉफी जो चीज दिखाई देती है सिर्फ वही चीज एग्जिस्ट करता है, और जो चीज दिखाई नहीं देते हैं वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वेस्टर्न फिलोसॉफी से जो बार्कले है,
ठीक है, उसका एक थ्योरी है, एसिस्ट पार्सिपाई, राइट, टू बी इज टू बी पार्सिव्ड, राइट। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो चीज देखा जाता है सिर्फ वही चीज एग्जिस्ट करता है, राइट। सिर्फ यहाँ पर सेम ही बात है, राइट। तो चार्वाक फिलोसफी या से देखो बार्कले का एक, ठीक है, कॉमन मिला है थ्योरी, राइट। क्वेश्चन मतलब चार्वाक फिलोसफी क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट और कांटेक्ट, ये फाइव सेंस ऑर्गन के द्वारा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कांटेक्ट होते हैं तभी हम लोगों का परसेप्शन होता है, राइट। तो फाइव सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सा है? गुस्टोरी मतलब टेस्ट, टेक्सचुअल मतलब टच, हम लोग ये टच कर करके हम लोग समझते हैं, राइट। तो ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ठीक है ये जो स्मेल है, ठीक है। और विजुअल मतलब साइट, जो हम लोगों ने आंखों से देखते हैं, राइट। और जो ऑडिटरी है मतलब जो साउंड, मतलब जो हम लोग कानों से सुनते हैं, राइट। तो ये सारे फाइव सेंस ऑर्गन है। और एक सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि इंटरनल सेंस ऑर्गन है, मतलब मानस, राइट, और या फिर माइंड। तो इसको इन लोगों ने इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब जो ऑर्गन है नहीं माना है, क्योंकि ये जो मानस है बहुत सारे ये एक्सटर्नल जितने सारे ऑर्गन्स है इसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये डिपेंडेंट है, राइट। तो इसीलिए इसको नहीं माना है, ठीक है। और देखो चार्वाका इज द ओनली स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी से एकमात्र स्कूल है जो चार्वाक फिलोसफी जिन्होंने एक ही प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, वो है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष, ठीक है। और चार्वाका रिजेक्ट इन्फरेंस एंड टेस्टिमोनी एज मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ठीक है। तो चार्वाक फिलोसफी ने इन्फरेंस को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, राइट। व्यक्ति कांट बी एस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म आता है नई फिलोसफी के साथ, राइट। तो नई फिलोसफी बोलता है कि इन्फरेंस में व्यक्ति को एस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने, ठीक है, फाइव जो पंचावय भी नए हैं, राइट, मतलब प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इसके द्वारा हम लोग ये जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो और चार्वाक फिलोसफी ने कहा कि जो मिडिल टर्म और जो मिडिल और मेजर, ठीक है, इन दोनों टर्म में से तो ये व्यक्ति होते हैं, राइट। तो पर्वत में धुआं है, ठीक है, यहाँ पर धुआं उड़ रहा है, तब हम अनुमान करते हैं कि यहाँ पर आग है, ठीक है, यहाँ पर आग जल रहा है। तो हम लोग इसको अनुमान से जान सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या सभी जहाँ पर आग लगते है तभी हम लोग ये जो परसेप्शन हम कर सकते हैं? चार्वाक फिलोसफी कहते हैं कि ये हम लोग नहीं परसीव कर सकते, तो इसीलिए हम लोग ये व्यक्ति को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकते, तो इसीलिए हम लोग इन्फरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चार्वाक फिलोसफी का एक थॉट है, ठीक है। आप लोग, ठीक है, एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी बुक पर अब जाइए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। तो बुक है कि इंडियन फिलोसफी, ठीक है, जोधनाथ सिन्हा। तो इस बुक को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द परसेप्टिबल वर्ल्ड इज रियल, ठीक है, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ परसेप्टिबल थिंग्स एंड क्वालिटीज, राइट। तो यहाँ पर देखो चार्वाक फिलोसफी ने एडवोकेट किया है नेव रियलिज्म, राइट, मतलब नव्य वस्तुवाद और एम्प्रिसिज्म, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने परसेप्शन को ही माना है, तो जो चीज दिखाई देती है, राइट, मतलब ये जो जो परसेप्टिबल वर्ल्ड है, ठीक है, जो सारा हम लोग देख सकते हैं वो रियल है, राइट। तो वो क्या है, वो रियलिज्म के ऊपर जाता है, तो ये नेव रियलिज्म है, ठीक है। अब जब चार्वा का मेटाफिजिक्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ रियलिटी, तो यहाँ पर जो मैटर है वो ही एकमात्र रियल है और बाकी कुछ भी रियल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो मैटर इज द ओनली रियलिटी बिकॉज इट कैन बी परसीव्ड बाय अस, ठीक है। और देखो यहाँ पर वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देम मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स, तो ये जो जगत है वो फोर एलिमेंट्स के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और फोर एलिमेंट्स कौन कौन सा है? एयर मतलब वायु, फायर मतलब अग्नि, वाटर मतलब ऑफ,
मतलब इसको पानी भी कहा जाता है, और अर्थ मतलब पृथ्वी, इसको क्षिति भी कहा जाता है। ठीक है। और एक आता है भूत, मतलब 5 एलिमेंट्स होते हैं, आकाश। ठीक है, आकाशों को इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि ये परसिप्टेबल नहीं है। राइट, आकाश को हम लोग परसीव नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन लोगों ने आकाश को नहीं माना है। ठीक है, और ये चारों, ठीक है, एक साथ जब मिलते हैं तभी ये हमारा जो जगत है वो उत्पन्न हुआ है। तो चार्वाक फिलोसफी ने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को ही मतलब एज ए वैलिड सोर्स ऑफ प्रमाण माना है। तो ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, हम लोगों को मरने के बाद या फिर जीवित होने से पहले, ठीक है, जो चीज हम लोग नहीं देख सकते उसको तो इन लोगों ने बिलीव नहीं करेगा। राइट, तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, God soul heaven a life before death or after death, and any unperceived law cannot be believed in because they all are beyond perception. Right? So the Charvaka rejects the concept of consciousness soul. According to them, the soul is nothing but the living body which has the quality of consciousness. ठीक है, तो चार्वाक फिलोसफी ने कहा कि जो हमारा देह है, ठीक है, यही है हमारा आत्मा। इस शरीर के अलावा और आत्मा बोलकर कोई चीज नहीं रहता है। राइट, तो शरीर मतलब जो लिविंग बॉडी है, मतलब जो जीवित शरीर है, जो मर चुका है वो शरीर नहीं है। राइट, मतलब डेड बॉडी को इन लोगों ने नहीं माना है कि वहाँ पर सोल है। जो जीवित शरीर है उसी पर ये रहता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये इसका क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। ठीक है, तो चैतन्य विशिष्ट जो देह है वही आत्मा है। ठीक है, तो द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन, गॉड, हेवन, हेल, इमोरलिटी ऑफ सोल, कर्म, ये सारे इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट किया है। ठीक है, बिकॉज चार्वाका बिलीव्स दैट द सोल इज नथिंग बट अपार्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देयर इज नो सोल। तो द चार्वाका एडमिट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस इज प्रूव्ड बाय परसेप्शन। ठीक है, और द सोल इज नथिंग बट द लिविंग बॉडी। ठीक है, विद द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये तो सारे हम लोगों ने बात किया है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोल अपार्ट फ्रॉम द बॉडी इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है, अगर सोल शरीर से अलग है, ये अगर प्रूव नहीं होते तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि ये जो सोल है वो इमोरलिटी है या फिर इटर्नल है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर सोल एंड कॉन्शियसनेस, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज नो सोल अपार्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, आप देखो, द बॉडी इज मटेरियल, कॉन्शियसनेस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल। राइट, और हम लोग कहते हैं कि आई एम फैट, आई एम थिन, आई एम लीन, राइट, आई एम हैंडसम, ये जितने सारे हम कहते हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, वो बॉडी का ही क्वालिटी है। राइट, ये फैटनेस, लीननेस, राइट, तो ये सारे क्वालिटी है, बॉडी का ही क्वालिटी है। तो आप देखो, चार्वाका आर्ग्यूड दैट सोल और कॉन्शियसनेस इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ द physical elements of the body, and it precesses when the body withdraws away or when body is no longer supporting। ठीक है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो आत्मा ही है, अगर शरीर नहीं रहेगा तो ये आत्मा भी विनष्ट हो जाएगा। राइट, शरीर के साथ ही साथ आत्मा भी विनष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया है कि जो शराब है, लिक्विड है, ठीक है, वो उत्पन्न होता है, मतलब इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा उत्पन्न होता है, शराब से नशा उत्पन्न होता है, नशा अलग से कोई नहीं रहता। ठीक है, लिक्विड में ही ये इंटॉक्सिकेशन रहता है। राइट, तो ठीक उसी तरह हमारा जो ये जीवित शरीर है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्शियसनेस रहता है। अगर शराब नहीं रहेगा तो नशा भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह हमारा जो शरीर है, अगर ये विनष्ट हो जाएगा तो हमारा जो आत्मा ही है वो भी विनष्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो दस कॉन्शियसनेस, प्लेजर, पेन एक्सेट्रा आर मेरी बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये सारे हमारा बॉडी का ही फंक्शन है। ए सेट ऑफ फीलिंग्स एंड इज नॉट पार्ट ऑफ बॉडी एज सच। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म आता है कि हम लोग जब छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, तब का जो मेमोरी है, तब का जो स्मृति है, हम जब हम लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तब हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं? अगर ये आत्मा ही है, वो अगर इमोर्टल नहीं होते, अगर ये इटर्नल नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ग्रॉस मतलब धूर्त, और एक आता है सुशिक्षित। ठीक है, धूर्त चार्वाक और सुशिक्षित चार्वाक। तो ये सुशिक्षित जो चार्वाक है, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये जो सोल है, ये बॉडी से अलग है। राइट, ये सोल बॉडी से अलग है, और अगर इसको अलग प्रूव किया जाए तो ये जो सोल है वो इमोर्टल है। ठीक है, इमोर्टल है, इटर्नल है। लेकिन यहाँ पर जो धूर्त चार्वाक है, इन लोगों ने माना है कि सोल अलग से कोई नहीं रहता है, ये बॉडी का ही हिस्सा है। ठीक है, अब देखो एथिक्स की बात करें, मोरालिटी, थ्योरी ऑफ मोरालिटी। ठीक है, तो चार्वाका का जो थ्योरी है वो हेडोनिस्टिक थ्योरी है। ठीक है, मतलब ये सारे सुखवाद के ऊपर बिलीव रखता है। तो हमारे जो फोर पुरुषार्थ है, मानव जीवन का गोल है, राइट, वो क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। राइट, ये चारों है। इनमें से अर्थ और काम को इन लोगों ने प्रायोरिटी दिया है, मतलब इन लोगों ने ये अर्थ और काम को एक्सेप्ट किया है। तो देखो जो काम है और सेंसुअल प्लेजर, इसको एंड कहा जाता है, और जो अर्थ और वेल्थ इज रिगार्डेड एज द मीन्स टू रियलाइज द एंड। ठीक है, तो कामों को इन लोगों ने ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, ठीक है, और अर्थों को उसके बाद। तो कामों है वो एंड है, कामों है ये एंड है, और जो अर्थ है ये मीन्स है। ठीक है, तो ये सारे अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सेंसुअल प्लेजर है, इसको सामम बोनम कहा जाता है। राइट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, चार्वाका रिगार्ड सेंसुअल प्लेजर एज द सामम बोनम। ठीक है, और ये जो धर्म और मोक्ष है, इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखो रिलीजन इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द प्रीस्ट। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को बताना जरूरी है। ठीक है, कि आप क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को, ठीक है, जितना सारा थ्योरी है, थ्योरी के जो लास्ट में क्रिटिसिज्म आते हैं, ठीक है, इसको आप लोग जरूर से देख के जाओगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर जो नो सेल थ्योरी दिया है चार्वाक फिलोसफी ने, ठीक है, मतलब जो आत्मा के बारे में उन लोगों ने बात किया है, ठीक है, वहां पर क्रिटिसिज्म आता है नए फिलोसफी का। राइट, तो नए फिलोसफी का क्रिटिसिज्म कौन सा है, ये आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, अब जो जगत को उत्पन्न होने से जो थ्योरी है, ठीक है, इसका भी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को देख के जाना होगा। ठीक है, मतलब जितने सारे क्रिटिसिज्म है वो आप लोगों को देख के जाना होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में, ठीक है, आप लोगों को एक क्रिटिसिज्म को उठा के दे देगा। ठीक है, आप पूछेगा कि ये किसका क्रिटिसिज्म है, या फिर ये किसने दिया है, ये किसका व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को ये, ठीक है, डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे आते हैं। तो चार्वाका फिलोसफी रिफ्यूट्स स्पिरिचुअलिज्म एंड एस्टैब्लिश इट्स मटेरियलिज्म टू गिव्स इट मेटाफिजिकल थ्योरीज। ठीक है, तो ये मेटाफिजिकल थ्योरीज को देने के लिए ये स्पिरिचुअलिज्म को डिनाई किया दिया है। ठीक है, और मेटेरियलिज्म को एस्टैब्लिश किया है।
तो यहाँ पर और एक आता है कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि नेव रियलिज्म और एम्पिरिसिज्म, ठीक है, तो ये सारे भी आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर देखो कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ठीक है, कि मेन रीजन डिनाई करने का यही कारण है कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, और दे डू नॉट बिलीव इन कॉजालिटी एंड यूनिवर्सलिटी, ठीक है, तो कॉजालिटी के बारे में इन लोगों ने नहीं बिलीव किया है और यूनिवर्सलिटी के ऊपर भी नहीं बिलीव किया है। और इन लोगों ने नेचुरलिज्म के बारे में बात किया है, राइट, स्वभाववाद, और दे रिगार्डेड दैट माइंड एंड कॉन्शियसनेस माइंड एंड कॉन्शियसनेस आर द प्रोडक्ट ऑफ मैटर, ठीक है, तो माइंड और कॉन्शियसनेस ये मैटर का ही प्रोडक्ट है। और दो ग्रंथ आते हैं जो चारवाक फिलोसफी जहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ही लिख देते हैं जहाँ पर ओरिजिन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। एक आते हैं तत्व प्लव सिंह, जो कि जयराशि भट्टो का है। ठीक है, और एक आते हैं सर्वदर्शन संग्रह। ठीक है, ये आते हैं माधवाचार्य का। ठीक है, तो ये सारे आपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं। ठीक है, सुबह 8 से 8:30 बजे तक। तो सुबह 8 बजे आप लोग का पेपर वन की क्विज होते हैं। ठीक है, पेपर वन की क्विज होते हैं, और 8:30 बजे आप लोग का पेपर टू की क्विज होते हैं। पेपर टू मतलब फिलोसफी। ठीक है, और यहाँ पर मॉक टेस्ट का लिंक भी आप लोगों को मिलेगा। तो इतना सारा बेनिफिट्स आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो आप इसके एडवांटेज ले सकते हो। और ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो अभी ये 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब ये 4 डेज का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, 3,500 प्लस फिलोसफिकल एमसीक्यू, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है, और कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे मिलेगा। और यहाँ पर अनलिमिटेड पेपर वन की जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को फ्री मिलेगा अगर आप लोगों ने ये कोर्स को एनरोल किया है। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, और ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक मिलेगा, वीडियोस मिलेगा और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो इस सेशन को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।